श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम सबको पता है कि 17 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। यह दिन प्यारा इसलिए है क्योंकि यह वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको अमीर बनने से, यानी कि धन संपदा की कमी आपके घर में बहुत ज्यादा रहती है, तो वो सारी दूर होगी। ठीक है, कैसे करना है, क्या क्या हमें लेना होगा, कहां पर लिखना है, पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा कौन कौन सी चीजें, वो नोट कर लो स्क्रीन पर। आपको कुछ रेड कलर का पाउडर दिख रहा है, ये है। चाहे तो आप कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, सिंदूर भी ले सकते हो। ठीक है, ये ले लेना। अगर ये नहीं है तो आपके घर में अगर हल्दी का पाउडर हो तो हल्दी भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप लाल चंदन, सिंदूर, रोली, कुमकुम लिए हो, चाहे तो आपने पीला चंदन लिया हो, या फिर आपने हल्दी लिया हो, उसका आप एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, बिल्कुल गाढ़ा सा, कि कहीं लिख दो तो वो हल जल्दी मिटे नहीं, इतना गाढ़ा सा। ठीक है, बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पे भी मां दुर्गा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, है ना, कहां पे, जहां पे भी आपके घर में मां दुर्गा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, वहां पर उसी फोटो के पीछे जानबूझ करके मैंने ऐसी फोटो लगाई है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी फोटो के पीछे जो भी चीजें आपने लिया है उसी से आपको शुभ लाभ, उनकी फोटो के एक साइड में शुभ और दूसरे साइड में लाभ लिखना है। आप कहोगे भैया हमारे यहाँ दीवाल पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम शुभ लाभ लिख पाए, या फिर हमारा दांत जो दीवाल है बहुत महंगा है, गंदा हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो इतना भी मत करो। बस आपको एक रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी एक साइड में लगा देना मां दुर्गा की फोटो मूर्ति के बगल में, और दूसरी एक तरीके से यहां पे लगाओगे। और दोनों बिंदियां, रिद्धि के नाम की एक बिंदी और सिद्ध के नाम की दूसरी बिंदी लगाना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से नवरात्र की अष्टमी तिथि पे कर लेता है, उनके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से नाराज नहीं होती है, उदास नहीं होती है। और अगर मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में बन गया तो कभी भी धन की कमी हमारे घर में नहीं होगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान है, तो धन की कमी क्यों होगी। ठीक है, करिएगा जरूर। अगर आपके घर में कर्ज को लेकर परेशानियां हैं, धन को लेकर परेशानी है, पैसे घर में टिकते ही नहीं है, हमेशा परेशान रहते हो, तो आप सभी लोग अष्टमी तिथि पे इस उपाय को जरूर करेंगे। समझे? आप चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे हम सबको जरूर करना है ना, बहुत स्पेशल सा उपाय है। मैं आपको बताऊं एक चीज कि अगर जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होती है, चाहे वो मेन वाली हो या फिर गुप्त नवरात्रि, या साल भर की दोनों, वहां पे जो भी मां लक्ष्मी या फिर जो भी मां दुर्गा होती हैं, वो हमेशा नीम पेड़ के नीचे विराजमान होती है ना। आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इंसान घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है तो आपको लेना होगा 2 से 3 नीम के पत्ते। क्या लोगे? 2 से 3 नीम के पत्ते लेंगे, और साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना। जल होना चाहिए आपका अपने घर से, और उसके बाद में जो भी 2 से 3 नीम के पत्ते लिए हैं वो आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, आपको उसके कमरे में उस कलश को पूरी रात रख देना है। क्या करोगे? जिस कमरे में बीमार इंसान रहता है उसके कमरे में आपको रख देना है। रखने के बाद में जब अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो इस तांबे के लोटे को उठाएंगे, जो इंसान बीमार होगा उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे। टच कराने के बाद में एक बेलपतराम को उसी कलश के अंदर डाल करके, जिस नीम पेड़ की पत्ती आप तोड़ करके लाए थे, उसी नीम पेड़ की जड़ में आपको, तुम रोकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रोकेश्वर महादेव के नाम से और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। आपके घर में जो इंसान इस कलश को टच किया होगा, उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, मां दुर्गा या देवी मां दूर जरूर कर देंगी। ठीक है, गुप्त नवरात्रि का पावन सा दिन है। अष्टमी तिथि सबसे सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध मान जाती है, तो आप सभी लोगों को यह नीम के पत्ते का उपाय जरूर करना है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को ना। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे, और इसी उपाय से रिलेटेड हम लोग तीसरे उपाय की बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे।
मेरी आवाज जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ठीक है ना? चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये तीसरा उपाय आप करोगे तो बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं, वही सेम फायदा है कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, लोगों को नजर टोने टोटके बहुत लगते हैं, या फिर कोई इंसान घर में बीमार पड़ा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बिल्कुल उसी नियम के पत्ते से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है। ठीक है, क्या करोगे? एक तांबे का लौटा लेंगे। ठीक है, तांबे के लौटे में क्या करोगे? जल भरना, और जल को भर करके एक बेल ले लेंगे। ठीक है, उस एक बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना। पहले जल भरोगे, फिर एक बेलपत्र को लेके इसी कलश के अंदर डाल देंगे, है ना? डालने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस कलश को लेके तुम रुकेश महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश महादेव के नाम से सर से लेकर के पैर तक उस कलश को आपको घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। कितनी बार घुमाओ? गॉट 21 टाइम्स। 21 बार आपको उस कलश को उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाना। ठीक है, घुमा लिया। घुमाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम हो, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव, यहां पे नाम का बहुत बड़ा फर्क है। जब उस कलश को आप उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाओ गा, तो तुम रू केश्वर महादेव। फिर उसी कलश को जब आप अपने घर में पूरा घूमोगा, तो वहां पे आपको बोलना होगा कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, कर लिया, पूरे घर में घूम लिया। और घूमने के बाद में जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास में सबसे नजदीक में हो, पूरा का पूरा जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में वहीं नीम पेड़ के नीचे हल्का हल्का पानी लग जाएगा, जहां पे जल चढ़ाओ ग हल्का सा मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी उठाना, जो इंसान बीमार था उसके मस्तक पे लाके लगा देना। सारी बीमारियां देवी मां उसकी खींच लेंगी। बस इस बार अष्टमी तिथि पे इस उपाय को करके देख लीजिएगा। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही ज्यादा छोटे, जो कि अष्टमी तिथि पे हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं, लाल फूल का उपाय आप सभी को करना होगा। ठीक है, अब कहोगे भैया ये लाल फूल का उपाय हम किनके लिए कर सकते हैं? देखो, अगर मान लेते हैं कि आप सोचते बहुत ज्यादा हो, डिप्रेशन में आपका पूरा परिवार हमेशा रहता है, और आप कुछ भी खाते हो आपको असर नहीं करती है, दवा खा रहे हो दवा ही असर नहीं कर रही है, कुछ भी मतलब घर में टेंशन मचा हुआ है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक लाल फूल, है ना? जो लाल फूल मैं दिखा रहा हूं वही वाली लाल फूल आपको लेनी है। हम लोग के साइड इसे गुड़हल बोलते हैं। आपको एक लेना, और इसको लेकर के जो भी देवी माता का मंदिर, इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, देवी माता के मंदिर में जाना और उनके चरणों में उस लाल फूल को समर्पित करोगे। किस कामना से? कि हे मां, इस लाल फूल को हम बहुत लगते हैं, या फिर कोई इंसान घर में बीमार पड़ा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बिल्कुल उसी नियम के पत्ते से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है। ठीक है, क्या करोगे? एक तांबे का लोटा लेंगे। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरना, और जल को भर करके एक बेल ले लेंगे। ठीक है, उस एक बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना। पहले जल भरोगे, फिर एक बेलपत्र को लेके इसी कलश के अंदर डाल देंगे, है ना? डालने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस कलश को लेके तुम रुकेश महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश महादेव के नाम से सर से लेकर के पैर तक उस कलश को आपको घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। कितनी बार घुमाओगा? 21 टाइम्स। 21 बार आपको उस कलश को उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाना। ठीक है, घुमा लिया। घुमाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम हो, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव। यहां पे नाम का बहुत बड़ा फर्क है। जब उस कलश को आप उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाओ गा, तो तुम रूकेश्वर महादेव। फिर उसी कलश को जब आप अपने घर में पूरा घूमो गा, तो वहां पे आपको बोलना होगा कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, कर लिया, पूरे घर में घूम लिया। और घूमने के बाद में जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास में सबसे नजदीक में हो, पूरा का पूरा जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में वहीं नीम पेड़ के नीचे हल्का हल्का पानी लग जाएगा, जहां पे जल चढ़ाओ ग हल्का सा मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी उठाना,
जो इंसान बीमार था उसके मस्तक पे लाके लगा देना, सारी बीमारियां देवी मां उसकी खींच लेंगी। बस इस बार उपाय भी करे तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान संगीत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही। संगीत है स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत साधु गुरु तीन चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, तीन चीजों से संत साधु गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है तो वो ये तीन चीजों से, उसको कोई मतलब नहीं। इन संगीत तीन, किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं। उससे संगीत कोई, मेरी भटिंडा की जीजियां और मेरे जीजा मेरी बेटियों, बेटा मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का संगीत है। फिर तुम्हारा दुख तुम नहीं, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वह दुख महादेव संगीत का। यह कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम कहते हैं यह शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है। नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है। संगीत कोई कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं संगीत दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने मुझे दूर का नहीं संगीत दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा। चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा, तो फिर उसके लिए चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता। तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास एल्ले लगा दिया, ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में 2 गिलास 2 कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए, तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है। उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह आंखों में लेंस लगा देता है। उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा, कृष्ण कैसा, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी, भजन कैसा, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी, कीर्तन कैसा। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है। पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं, उन दुकानों में जो टीवी लगी है उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा संगीत है। कई लोग पार्किंग से यहां तक नहीं पहुंच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग माता है, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी, उस मोबाइल पर कथा सुन रहे। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहां हो। संगीत रहा, केवल शिव को पाना। स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तकलीफ किसको नहीं है, दुख किसको नहीं है, कष्ट किसको नहीं है। मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो,
और बड़े से बड़े साधक को बुला लो, जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत, उदास तुलसी, या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है, जो परमात्मा की शरणागति, जो भगवान की शरणागति, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख संगीत है। स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस। संगीत ली, इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आ। स्वामी विवेकानंद जी से उस व्यक्ति ने कहा, मैं घुमा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या हल हो जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। जाओ जाओ, पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर आ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया। वह कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया, घुमाने के लिए लेकर गया, सब दर घुमाकर वापस आया। कुत्ता हाँप रहा था, बहुत तेज तेज हाँप रहा था, और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वह आकर खड़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, यह इतना तेज हाँप क्यों रहा है? कुत्ता इतनी तेज क्यों हाँप रहा है? उसने कहा, जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था, कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा। मैं कहीं नहीं भागा, सीधे रास्ते पर चलते 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 यहां पहुंच गए। कुत्ता हाँप रहा है, वो व्यक्ति नहीं हाँपा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का एक यहां हल नजर आता है। इस कुत्ते को देख लो, किसी को भी देखता है उस ओर दौड़ पड़ता है, इधर देखा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाए। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है, किराने की अपनी दुकान चल रही है, कपड़े की अपनी दुकान चल रही है, मोबाइल की अपनी दुकान चल रही है, बैग की अपनी दुकान चल रही है, सुनारी की अपनी दुकान चल रही है, लोहारी की। पर अपन दूसरे को देखते हैं, उसमें ज्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं, उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते। फिर लगता है कि मोबाइल में ज्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जा। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चलेगा। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वह चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वह किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तो उसी दुकान में तुम 4 चांद लगा बैठ। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही। संगीत है, आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही। संगीत है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अपनी आदत बना दी, लपक की अपना काम अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं, वो छोड़ा फिर, वो करा फिर, वो छोड़ा फिर। संगीत, वो आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। भगवान को पुकारने के लिए ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।